ओम शांति। प्यारे रूहानी भाई बहनों, आज की मुरली 10 मार्च 2026 के मंथन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। जी, सभी रूहानी आत्माओं का इस बेहद शांतिपूर्ण और ईश्वरीय प्रकंपनों से भरी इस चर्चा में स्वागत है। आज की इस रूहानी चर्चा में ना हम शिव बाबा के उन बहुत ही गहरे महावाक्यों में उतरेंगे जो हमारी आत्मा की गहरी नींद को तोड़ने के लिए आए हैं। मतलब हमें हमारे यथार्थ स्वरूप की याद दिलाने के लिए आए हैं। बिल्कुल। और आज जब हम इस चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं ना, तो मुरली का जो वो मधुर गीत है वो मन में बार बार गूंज रहा है। जी, रात के राही थक मत जाना। हाँ, सुबह की मंजिल दूर नहीं। सोचिए, अज्ञान के इस घोर अंधकार में, इस कलयुगी रात में ये महसूस करना कितना सुखद है कि शिव बाबा स्वयं सभी बच्चों के साथ चल रहे हैं। सही कहा, ताकि कोई भी रूहानी मुसाफिर इस लंबी यात्रा में थक ना जाए। आज का ये जो मुरली मंथन है, ये सिर्फ कुछ ज्ञान के बिंदुओं का विश्लेषण नहीं है। ये स्वयं में एक गहरा योग है, एक रूहानी भट्टी है। हाँ, तो सभी रूहानी भाई बहनों से यही अनुरोध है कि वे इस चर्चा को सुनते हुए गहराई से महसूस करें कि शिव बाबा स्वयं हमारे बीच उपस्थित हैं। बिल्कुल। और ये जो ईश्वरीय प्रकंपन है, वाइब्रेशंस है, वो सीधे सीधे आत्मा तक पहुंच रहे हैं। इस शांत और दिव्य माहौल में ही हमें आज की मुरली को एब्जॉर्ब करना है। जी, तो आइए हम आज की मुरली के सार की ओर बढ़ते हैं। आज जो मीठे बच्चे के लिए बाबा ने सार दिया है ना, वो इंसान की मतलब सबसे बड़ी और मूल समस्या को उजागर करता है। हाँ, बहुत ही स्पष्ट रूप से बाबा ने आज एक कड़वा लेकिन परम सत्य बताया है। बाबा ने कहा है, सबसे बड़ी बीमारी देह अभिमान की है, इससे ही डाउनफॉल हुआ है, इसलिए अब देही अभिमानी बनो। अक्सर हम जो शारीरिक बीमारियां होती हैं उन्हें तो बहुत गंभीरता से लेते हैं ना। कोई छोटी सी बीमारी हो जाए तो हम तुरंत डॉक्टर के पास भागते हैं। जी, बिल्कुल भागते हैं। लेकिन बाबा ने यहाँ देह अभिमान को सीधे सीधे एक भयंकर बीमारी कह दिया है। ये एक बहुत ही गहरा आध्यात्मिक सत्य है जिस पर हमें थोड़ा रुककर विचार करना चाहिए। ये सचमुच बहुत गहरा और चिंतन करने योग्य बिंदु है। अगर हम इसे थोड़ा और खोल कर देखें तो जब शरीर में कोई गंभीर बीमारी आती है तो आखिर होता क्या है? शरीर की शक्ति कम होने लगती है। बिल्कुल। शारीरिक शक्ति, जो ऊर्जा है, चेहरे का तेज है, वो धीरे धीरे खत्म होने लगता है। शरीर अंदर ही अंदर खोखला हो जाता है। हाँ, इंसान कमजोर महसूस करता है। ठीक उसी तरह ये जो देह अभिमान है ना, ये आत्मा की सबसे बड़ी, सबसे पुरानी और सबसे खतरनाक बीमारी है। जी, सबसे पुरानी बीमारी। जब आत्मा अपने यथार्थ, उस चमकते हुए बिंदु स्वरूप को भूल जाती है और खुद को ये 5 तत्वों का पुतला समझने लगती है, तो उसकी सारी जो मूल ईश्वरी शक्तियां हैं वो क्षीण होने लगती हैं। मतलब उसकी जो पवित्रता है, उसकी शांति, उसका निस्वार्थ प्रेम, हाँ, वो सब घटने लगता है। और इसी रोग के कारण ही आत्मा का डाउनफॉल यानी पतन शुरू हुआ। बाबा हमें याद दिला रहे हैं कि इस पूरी दुनिया में हर दुख की जड़, हर टकराव की जड़ यही एक बीमारी है और इसका इलाज भी सिर्फ एक ही है। निरंतर खुद को एक अशरीरी आत्मा समझना, देही अभिमानी बनना। जी। इस बात को अगर हम आज के आधुनिक जीवन से जोड़कर देखें ना, तो ये देह अभिमान की बीमारी एक बहुत ही गहरे आइडेंटिटी क्राइसिस यानी पहचान के संकट की तरह दिखती है। बहुत सही पॉइंट है ये। आज की दुनिया इसी आइडेंटिटी क्राइसिस से तो जूझ रही है। बिल्कुल। आजकल लोग अपनी पहचान किससे जोड़ते हैं? अपने पद से, अपनी नौकरी से, अपने बैंक बैलेंस से, या यहाँ तक कि अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल से। हाँ, बाहर की दुनिया की चीजों से, विनाशी चीजों से। और जब वो अस्थायी पहचान जो कि विनाशी है वो खतरे में पड़ती है तो इंसान गहरे तनाव और डिप्रेशन में चला जाता है। जी, यही तो देहाभिमान है ना। जैसे ही आत्मा को ये स्मृति आती है कि मैं एक अविनाशी आत्मा हूँ, मैं इन सब से पार हूँ, तो वो सारा तनाव, वो सारी असुरक्षा तुरंत हीलिंग की प्रक्रिया में बदल जाती है। ये बहुत ही सटीक उदाहरण दिया आपने। वो जो झूठी पहचान का बोझा हम लेकर घूम रहे हैं ना, वही तो हमारा पतन का मुख्य कारण है। जी, और इसी से जुड़ा हुआ जो आज का प्रश्न उत्तर है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, आज बाबा से पूछा गया कि बच्चों की कर्मातीत अवस्था कब होगी। और बाबा ने इसका बहुत ही स्पष्ट और गहरा उत्तर दिया, जब योग बल से कर्मोभोग पर विजय प्राप्त करेंगे, पूरा देही अभिमानी बनेंगे। यहाँ बाबा ने 2 बहुत ही गहरे शब्दों का प्रयोग किया है। एक है कर्मोभोग और दूसरा है योग बल। जी। इसे हमें साधारण शब्दों में समझना बहुत जरूरी है
ताकि सभी रूहानी भाई बहनों के पुरुषार्थ में तेजी आ सके। बिल्कुल। कर्मोभोग और योग बल के इस सिद्धांत को समझने के लिए हम एक बहुत ही व्यवहारिक एनालॉजी ले सकते हैं। जी बताइए। जैसे हम कर्म भोग को एक बहुत बड़े क्रेडिट कार्ड के कर्ज की तरह देख सकते हैं। अच्छा, क्रेडिट कार्ड का कर्ज। हाँ, ये बहुत अच्छा उदाहरण है। जो हमने अज्ञानता और देह अभिमान के वशीभूत होकर पिछले कई जन्मों में इकट्ठा किया है। हमने बिना सोचे समझे स्वाइप किया है, मतलब विकर्म किए हैं। हाँ, बिल्कुल। अब जब वो कर्ज सामने आता है, उसका बिल आता है, चाहे वो शारीरिक बीमारी के रूप में हो या रिश्तों में बहुत भारी टकराव के रूप में हो, तो उसे चुकाना तो पड़ता ही है। और अगर हम दुखी होकर, रोकर, परेशान होकर उसे सहन करते हैं, तो वो उस कर्ज के सिर्फ मिनिमम ड्यूज चुकाने जैसा है। बहुत सही कहा। जिसमें दर्द भी बहुत है, ब्याज भी लगता रहता है और समय भी बहुत लंबा लगता है। हाँ। लेकिन जो योग बल है वो ईश्वरीय अग्नि है। वो एक ऐसा रूहानी धन है जो एक ही झटके में उस पुराने सारे हिसाब किताब को भस्म कर देता है, खत्म कर देता है। ये बहुत ही स्पष्ट करने वाला दृष्टिकोण है। देखिए, रोकर या दुखी होकर कर्म भोग काटना कोई बहुत बड़ी उपलब्धि तो नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। वो तो दुनिया के लोग भी कर ही रहे, अस्पताल भरे पड़े हैं। जी। ज्ञान मार्ग में आने के बाद विशेषता यह है कि हम उस कर्म भोग को खुशी खुशी पार करें, शिव बाबा की याद की शक्ति से, यानी योग बल से उसे चुकतू करें। और ये जो योग बल है, ये तभी जमा होता है जब आत्मा पूरा पूरा देही अभिमानी बनती है। देह का भान मिटता है। हाँ, जैसे जैसे देह की स्मृति मिटती है, आत्मा का तार सीधे परमात्मा से जुड़ता है। और जब वो कनेक्शन जुड़ता है तो भीतर एक अथाह खुशी, एक रूहानी नशा छा जाता है। वाह! और यही वो नशा है जो शरीर के या मन के हर प्रकार के दर्द को भुला देता है, सूली से कांटा बन जाता है। कितना सुंदर अनुभव है ये। और ये रूहानी नशा तभी स्थायी रह सकता है जब हमें अपनी सच्ची कहानी याद हो। जी। आज की जो मुख्य चर्चा है उसमें बाबा ने हमारे इतिहास और भूगोल, मतलब हमारी जो सच्ची हिस्ट्री और ज्योग्राफी है, उसे बहुत विस्तार से समझाया है। बाबा याद दिलाते हैं कि कैसे हम आदि सनातन देवी देवता 16 कला संपूर्ण, सर्वगुण संपूर्ण और विश्व के मालिक थे। हमारी स्थिति एकदम हीरे जैसी चमकती हुई थी, एकदम सतोप्रधान अवस्था। हाँ, और फिर रावण राज्य शुरू होने पर हम वर्थ नॉट अ पेनी, यानी एकदम कौड़ी जैसे बन गए। ये जो हीरे से कौड़ी बनने की यात्रा है ना, ये कोई रातों रात होने वाली घटना नहीं थी। ये धीरे धीरे सीढ़ी नीचे उतरने की एक बहुत लंबी प्रक्रिया है। बिल्कुल। सभी रूहानी भाई बहनों को इस पतन की प्रक्रिया पर बहुत एकांत में मनन करना चाहिए। जी। देखिए, सतयुग और त्रेता युग में जब आत्मा पूरी तरह से सतोप्रधान थी, तो हमारी सीरत और हमारा चरित्र बिल्कुल बेदाग था। हम संपूर्ण निर्विकारी थे। हाँ, लेकिन द्वापर युग के आते ही आत्मा में देह अभिमान का वो जो सूक्ष्म बीज है वो पड़ गया। आत्मा ने अपना आदि धर्म, जो स्वधर्म है, वो भूलना शुरू कर दिया। ये एक शाश्वत नियम है कि जब भी आत्मा अपना मूल धर्म यानी पवित्रता और शांति को भूलती है, तो उसके कर्म भ्रष्ट होने ही लगते हैं। कर्मों में मिलावट आ जाती है। जी। हमारी जो कीमत और चमक हीरे जैसी थी, वो इसी देह अभिमान की भयंकर बीमारी के कारण धीरे धीरे जन्म दर जन्म कौड़ी जैसी हो गई। और आज बाबा हमें हमारी वही भूली हुई गरिमा वापस दिला रहे हैं, हमें हमारी असलियत याद दिला रहे हैं। जी। और ये स्मृति तो दुनिया का कोई भी इतिहासकार या कोई भी वैज्ञानिक हमें नहीं दिला सकता ना। बिल्कुल नहीं। दुनिया के पास ये चक्षु ही नहीं है। शास्त्रों में भी कल्प की आयु लाखों वर्ष बताकर इंसान को कितने गहरे भ्रम में डाल दिया गया है। बाबा ने आज स्पष्ट किया कि क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत ही पैराडाइज था, हेवन था। दुनिया का जो इतिहास है वो तो सिर्फ कुछ हजार सालों का ही हिसाब रखता है, लेकिन ये बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी केवल हम ब्राह्मण बच्चे ही जानते हैं कि आदि सनातन धर्म की स्थापना कब हुई और ये चक्र वास्तव में कैसे घूमता है। यही तो वो सबसे गहरा सत्य है जिसे दुनिया समझ ही नहीं पाती। ये जो लाखों वर्षों की लंबी अवधि का विचार है ना, इसने मनुष्य की बुद्धि को एकदम गहरी नींद में सुला दिया है, कुंभकर्ण की नींद में। हाँ, इंसान सोचता है अभी तो बहुत समय पड़ा है। बिल्कुल। अगर कल्प लाखों वर्ष का हो तो इंसान यही सोचेगा कि अभी तो कलयुग बच्चा है, अभी तो आराम से खाओ पियो मौज करो। जी। लेकिन क्रिश्चियन लोग भी ये मानते हैं कि क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले पैराडाइज था। बापू गांधी भी हमेशा राम राज्य की स्थापना चाहते थे, पतित पावन को बुलाते थे। हाँ, क्योंकि हर आत्मा के अवचेतन मन में, उसके सबकॉन्शियस में
उस संपूर्ण सुख की, उस सतयुग की गहरी छाप अब भी मौजूद है। वो संस्कार अंदर दबे हुए हैं। जी। यह बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी का ज्ञान किसी भी बड़े स्कूल या यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाया जाता। यह केवल स्वयं गॉडफादर, परमपिता परमात्मा ही हमें दे रहे हैं। ये हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है। लेकिन इतना ऊंचा ज्ञान और इतनी महान स्मृति मिलने के बाद भी बाबा ने आज एक बहुत ही सूक्ष्म और चेतावनी भरी बात कही है। जी, बाबा हमेशा बच्चों को अलर्ट भी करते हैं। बाबा कहते हैं कि ज्ञान में आने के बाद भी, मतलब शूद्र से ब्राह्मण बनने के बाद भी, अच्छे अच्छे बच्चे देह अभिमान में आ जाते हैं। ये बहुत गहरी बात है। अच्छे अच्छे महारथी जो भाषण बहुत अच्छा करते हैं, ज्ञान बहुत अच्छा सुनाते हैं, वे भी फेल हो जाते हैं क्योंकि उनकी चलन यानी सीरत नहीं सुधरती। जी। यह बात सचमुच ये सोचने पर मजबूर करती है कि बौद्धिक ज्ञान हासिल करना, पॉइंट्स रटना शायद आसान है, लेकिन अपने मूल चरित्र को, अपनी सीरत को बदलना कितनी बड़ी चुनौती है। बहुत बड़ी चुनौती है। ये ब्राह्मण जीवन की सबसे सूक्ष्म और सबसे अहम चुनौती है। देखिए, भाषण करना, ज्ञान के गहरे बिंदुओं को समझाना या किसी से तर्क वितर्क करके उसे हरा देना, ये सब बुद्धि का काम हो सकता है। हाँ, इसमें तो वाक्पटुता काम आती है। बिल्कुल। लेकिन अपनी सीरत सुधारना, अपने हर कर्म में, हर बोल में मिठास और दिव्यता लाना, ये आत्मा के परिवर्तन का काम है। जी। बाबा बहुत गहराई से समझाते हैं कि देह अभिमान कोई एक मोटी चीज नहीं है कि सिर्फ आईने में खुद को देखना। इसके बहुत सूक्ष्म रूप हैं। जैसे क्रोध का अंश। हाँ, क्रोध का अंश। मोह का अंश, या आपस में छोटे छोटे मुद्दों पर उलझना। मेरी बात क्यों नहीं मानी गई, ये सब देह अभिमानी तो है। इसी बात पर अगर हम ध्यान देना तो कई बार लोग बहुत ऊंचा आध्यात्मिक ज्ञान रखते हैं, लेकिन वास्तविक जीवन में, प्रैक्टिकल लाइफ में, अगर ट्रैफिक में कोई गाड़ी आगे निकाल ले या ऑफिस में कोई छोटी सी बात हो जाए तो तुरंत क्रोध आ जाता है। जी, तुरंत आपे से बाहर हो जाते हैं। बाबा ने बच्चों के इसी आपस में लड़ने झगड़ने को आज बहुत ही कड़े शब्दों में बंदरपना कहा है। बंदरपना। अगर कोई सोचता है कि मैं बहुत अच्छा भाषण करता हूँ, मेरे जैसा ज्ञान तो कोई सुना ही नहीं सकता, तो वो ज्ञान का अहंकार भी एक प्रकार का सूक्ष्म देह अभिमानी है। बिल्कुल, वो रूहानी नशा नहीं है, वो अहंकार है। हाँ, जब तक व्यवहार में दिव्यता नहीं आएगी, जब तक सीरत नहीं सुधरेगी, तब तक शिव बाबा को मामे कम याद करने की जो मेहनत है वो कभी सफल नहीं हो सकती। ये एकदम सही विश्लेषण है। इसीलिए तो ज्ञान के साथ साथ धारणा का महत्व सबसे अधिक बताया गया है बाबा के द्वारा। जी। इसी संदर्भ में बाबा ने आज गॉडली वर्ल्ड गवर्नमेंट का भी जिक्र किया है, जो बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, धर्मराज की बात। जी, बाबा ने याद दिलाया कि उनकी इस गवर्नमेंट के राइट हैंड धर्मराज हैं। हम अक्सर प्यार के सागर बाबा के उस मीठे स्वरूप को तो बहुत याद रखते हैं कि बाबा तो भोलानाथ है, माफ कर देगा, लेकिन धर्मराज के कर्मों के उस न्यायपूर्ण खाते को भूलने की गलती कर बैठते हैं, जो कि बहुत बड़ी भूल है। बाबा ने स्पष्ट कहा है कि अच्छे कर्मों का फल अच्छा मिलता है और बुरे कर्मों की सजा खानी ही पड़ती है, यहाँ तक कि गर्भ जेल की सजाएं भी भोगनी पड़ती हैं। बाप रे, ये ईश्वरीय न्याय प्रणाली का एक बहुत ही गंभीर और कल्याणकारी रिमाइंडर है हम सभी के लिए। जी। ये जो गॉडली वर्ल्ड गवर्नमेंट है ना, ये पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट और न्यायपूर्ण है। वहाँ कोई रिश्वत, कोई वकालत या सिफारिश नहीं चलती। कोई छूट नहीं सकता वहाँ। बिल्कुल नहीं। देह अभिमान में आकर जब कोई विकर्म होता है, कोई पाप कर्म होता है, तो वह आत्मा के खाते में एक बहुत ही कड़े दंड का कारण बनता है। बाबा आज हमें इतने प्यार से पावन बना रहे हैं, ज्ञान की वर्षा कर रहे हैं, लेकिन अगर हम देह अभिमान के वशीभूत होकर अब भी उल्टे कर्म करते हैं तो फिर धर्मराज की सजा खानी ही पड़ेगी। खानी ही पड़ेगी, कोई छूट नहीं है। इसलिए ये जो संगम युग का समय है ना, ये बहुत बहुत मूल्यवान है। ये वो समय है जहां हम अपने पुराने खराब खातों को योग बल से खुशी खुशी चुकतू कर सकते हैं। जी। ममा ने 3 गुणों सतो, रजो और तमो कि यथार्थ को बहुत ही तार्किक और दार्शनिक रूप से समझाया है आज। मम्मा कहती हैं कि दुनिया ये समझती है कि ये तीनों गुण हमेशा इकट्ठे चलते हैं, लेकिन विवेक ऐसा नहीं कहता। जी, दुनिया में तो लोग अक्सर यही तर्क देते हैं ना कि अच्छा और बुरा तो हमेशा से समाज में एक साथ मौजूद रहा है। हाँ, उन्हें लगता है यही बैलेंस है। लोग सोचते हैं कि जो सच बोल रहा है वो उसी वक्त सतोगुणी है और जो उसी वक्त कहीं और झूठ बोल रहा है वो तमोगुणी है, मतलब दोनों साथ साथ हैं। लेकिन मम्मा की स्पष्टता सचमुच अद्भुत है। मम्मा बहुत गहराई से समझाती हैं कि जब हम सतयुग कहते हैं
तो उसका मतलब ही है संपूर्ण सुख, संपूर्ण पवित्रता। हाँ, वहां पूरी सृष्टि ही सतोगुणी है। सतो, रजो और तमोगुण अलग अलग युगों में अपना पार्ट बजाते हैं, एक साथ नहीं। बिल्कुल, इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि हम दिन और रात को एक साथ नहीं मिला सकते ना। कभी नहीं। जब ब्रह्मा का दिन यानी सतयुग होता है तो वहां तमो या रजो का नाम निशान तक नहीं होता, कोई दुख नहीं होता जी। और आज जब ब्रह्मा की रात है यानी घोर कलयुग चल रहा है तो पूरी सृष्टि तमो प्रधान है। मम्मा ने इसी कलयुगी संसार को असार संसार कहा है। असार संसार मतलब जिसमें कोई सार नहीं है। हाँ, और सतयुगी दुनिया को सार वाली दुनिया कहा है। इस असार संसार में अब सुख, शांति और पवित्रता की वो जो मूल ताकत थी वो बिल्कुल नहीं रही। और इसका कारण भी मम्मा ने बहुत स्पष्ट बताया है, क्योंकि इस सृष्टि में 5 भूतों का यानी 5 विकारों का प्रवेश पूरी तरह से हो चुका है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। जी, इन्होंने इस दुनिया को एकदम कर्म बंधन का सागर या कह लें भय का सागर बना दिया है। इसमें कोई सार यानी कोई सच्ची आध्यात्मिक ताकत बची ही नहीं है। इसीलिए तो मनुष्य आत्माएं इतना दुख में पुकार रही हैं कि हे भगवान, हमें इस भव सागर से पार करो। बिल्कुल। इसका सीधा अर्थ है कि एक अभय या निर्भय संसार जरूर है, जहां आत्माएं वापस जाना चाहती हैं, जहां कोई विकार नहीं है। जी। और वर्तमान में परमात्मा शिव उसी सार वाली दुनिया की, उसी अभय संसार की स्थापना का महान कार्य कर रहे हैं। मम्मा के महावाक्य सचमुच आत्मा को एकदम गहरी नींद से जगाने वाले हैं। और इसी स्थापना के महान कार्य के संदर्भ में बाबा ने आज प्रजापिता ब्रह्मा बाबा का भी बहुत ही सुंदर और प्रेरणादायक उदाहरण हम बच्चों के सामने रखा है। हाँ, ब्रह्मा बाबा का जीवन तो हमारे लिए खुली किताब है। शिव बाबा कहते हैं कि इनके यानी ब्रह्मा बाबा के ऊपर तो बहुत झंझट है, पूरे विश्व के परिवर्तन की फिक्रात रहती है, इतने सारे बच्चों की पालना करनी है, लेकिन फिर भी वे एकदम अडोल और एक रस रहते हैं। ये हम सभी आत्माओं के लिए बहुत बड़ा आईना है। बहुत बड़ा आईना है। सोचिए, प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के कंधों पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी थी। पूरे यज्ञ की जिम्मेदारी, अनगिनत बच्चों की पालना, इतने बड़े ईश्वरीय यज्ञ का संचालन, और वो भी तब जब पूरी दुनिया विरोध में खड़ी थी, गालियां दे रही थी। फिर भी उन्होंने अपनी देही अभिमानी स्थिति और योग के अभ्यास को कभी भी कमजोर नहीं होने दिया। उनके चेहरे पर कभी तनाव नहीं दिखा, हमेशा मुस्कुराते रहे। और इसके विपरीत हम अपनी चेकिंग करें, हम अक्सर बहुत ही छोटी छोटी लौकिक जिम्मेदारियों का बोझा अपने दिमाग पर ले लेते हैं। जी, परिवार का, ऑफिस का। हाँ, और तुरंत तनावग्रस्त हो जाते हैं। शिव बाबा याद दिला रहे हैं कि तुम बच्चों पर तो कोई बोझा है ही नहीं। बिल्कुल नहीं। तुम्हें तो बस अपनी बुद्धि को एकदम हल्का रखना है और शिव बाबा में एकाग्र करना है। ब्रह्मा बाबा का ये उदाहरण ये सिद्ध करता है कि अगर हम हर जिम्मेदारी को ईश्वरीय कार्य समझकर ट्रस्टी होकर करें तो कोई भी बोझा महसूस होगा ही नहीं। जी, हमें ब्रह्मा बाबा से भी अधिक देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास वो चिंताएं नहीं हैं जो एक यज्ञ पिता के पास होती हैं। सही कहा। इस पूरे मंथन से जो धारणा हमें अपने प्रैक्टिकल जीवन में उतारनी है वो बहुत ही स्पष्ट और एकदम व्यवहारिक है। जी, बाबा की सीधी श्रीमत है कि देह अभिमान में आकर कोई भी उल्टा सुल्टा कार्य नहीं करना है। अपनी सीरत यानी अपनी चलन और अपने व्यवहार को निरंतर चेक करना है और सुधारना है। और इस धारणा का जो सबसे सुंदर और व्यवहारिक रूप है वो है बहुत अधिक मीठा और शीतल बनना। जी, मिठास। हमारे अंदर बैठे क्रोध और मोह के जो भी सूक्ष्म भूत हैगा उन्हें हमेशा के लिए निकाल देना है। जब कोई विपरीत परिस्थिति आए, जब कोई हमारा अपमान कर दे या हमारी कोई बात ना माने, तब हमें स्वयं को चेक करना है कि क्या अंदर कोई हलचल हो रही है, क्या संकल्पों की गति तेज हो रही है। हाँ, क्या क्रोध का कोई भी सूक्ष्म अंश जाग रहा है? अगर हाँ, तो ये इस बात का सूचक है कि देह अभिमान अभी भी मौजूद है। बिल्कुल। बाबा कहते हैं कि शेर और बकरी एक घाट पर पानी पिएं, ऐसी शांतिपूर्ण अवस्था हमें अभी अपने अंदर स्थापित करनी है, जहां बाहर की कोई भी परिस्थिति, कोई भी व्यक्ति हमारी अंदरूनी मिठास और शीतलता को कम न कर सके। मिठास और शीतलता ही तो एक सच्चे ब्राह्मण की असली पहचान है ना। जी। और इसी धारणा को और बल देने के लिए आज का बाबा का वरदान बहुत ही खास है और आज के समय के लिए बहुत बहुत प्रासंगिक है। हाँ, वरदान तो हमेशा जैसे मास्टर की होता है। बाबा का वरदान है, रिगार्ड देने का रिकॉर्ड ठीक रख, खुशी का महादान करने वाले पुण्यात्मा भवा। इस रिगार्ड के रिकॉर्ड को ठीक रखने का जो
गहरा अर्थ है। अगर हम उसे समझ लें तो ये हमारे आपसी संबंधों को पूरी तरह से बदल सकता है। ये बहुत ही प्यारी और सूक्ष्म बात है। अक्सर दुनिया में हम देखते हैं कि लोग पद, पैसे या उम्र को देखकर बड़ों को तो रिगार्ड देते हैं जी, वहां तो स्वार्थ होता है। हाँ, लेकिन छोटों को भूल जाते हैं या उनके साथ बहुत साधारण या कभी-कभी अपमानजनक व्यवहार भी कर देते हैं। बाबा कहते हैं कि वर्तमान समय चारों ओर रिगार्ड देने का ये रिकॉर्ड ठीक करने की भारी आवश्यकता है, भारी आवश्यकता। जी, छोटे को भी रिगार्ड दो और बड़े को भी रिगार्ड दो। जब हम किसी आत्मा को, चाहे वो ज्ञान में छोटी हो, उम्र में छोटी हो या लौकिक पद में छोटी हो, पूरे सम्मान और प्यार से रिगार्ड देते हैं तो वो आत्मा अंदर से खुश हो जाती है, दुआएं देती है। बिल्कुल। आज के समय में हर इंसान सम्मान और सच्चे प्यार का भूखा है। किसी को सच्चा रिगार्ड देकर उसे खुश कर देना ही आज के समय का सबसे बड़ा पुण्य का काम है, सबसे बड़ी सेवा है। जी, धन का दान या अन्य कोई भी स्थूल दान इसके आगे कुछ भी नहीं है। जब हमारा सभी आत्माओं के प्रति ये रिकॉर्ड ठीक होगा, कोई भेदभाव नहीं होगा, तभी हम सच्चे अर्थों में खुशी का महादान करने वाले पुण्य आत्मा कहलाएंगे। सही कहा। ये एक ऐसा आध्यात्मिक अभ्यास है जो हमारे अंदर के सूक्ष्म अहंकार को भी खत्म करता है और बहुत सारी दुआएं भी जमा करता है। बिल्कुल। किसी को दिल से सम्मान देना ही आज सबसे बड़ा दान बन गया है। और इसके साथ ही आज का जो स्लोगन है वो हमें हमारे अंतिम लक्ष्य की ओर बहुत तेजी से ले जाने वाला है। जी, स्लोगन है, हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझकर चलो तो एवर रेडी रहेंगे। इस स्लोगन को हम अपनी कर्मातीत अवस्था के लक्ष्य से सीधे तौर पर जोड़ सकते हैं। कर्मातीत अवस्था का मतलब ही तो ये है ना कि मेरा किसी भी देह या देह के संबंध से कोई भी कर्म का बंधन बाकी न रहे। जी, एकदम उपराम अवस्था। हाँ, और वो अवस्था तभी संभव है जब आत्मा एवर रेडी रहे, यानी हमेशा तैयार रहे। अगर हमें ये स्मृति रहे कि ये घड़ी मेरी अंतिम घड़ी हो सकती है, तो क्या हमारा समय व्यर्थ संकल्पों में, परचिंतन में या देह अभिमान की बातों में नष्ट होगा? बिल्कुल नहीं। फिर तो एक सेकंड भी व्यर्थ नहीं जाएगा। जी, ये महसूस होगा कि बस अब अपने निज घर परम धाम वापस जाने का समय आ गया है। ये जो मानसिक स्थिति है, ये तात्कालिकता यानी अर्जेंसी है। ये पुरुषार्थ में आने वाले हर प्रकार के आलस्य और अलबेलेपन को जड़ से समाप्त कर देती है। ये एवर रेडी रहने की स्थिति हमें बहुत बहुत तेजी से संपूर्णता की ओर ले जाती है। जी, और इस यात्रा को और तीव्र करने के लिए अव्यक्त बाप दादा के जो इशारे हैं वे भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। बहुत गहरे इशारे हैं बाबा के। अव्यक्त इशारा है, निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। बाबा ने इसमें एक बहुत अच्छी और प्रैक्टिकल बात कही है कि सिर्फ ज्ञान में ही नहीं बल्कि सेवा में भी फेथफुल यानी निश्चय बुद्धि होना है। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। कई बार आत्माओं को शिव बाबा पर और ज्ञान पर तो पूरा निश्चय होता है कि हाँ, भगवान आ गया है जी, लेकिन जब ईश्वरीय सेवा की बात आती है या अपनी स्वयं की दिनचर्या की बात आती है तो वे बहुत साधारण और ढीले हो जाते हैं, अलबेले हो जाते हैं। हाँ, बाबा कहते हैं कि विश्व कल्याणकारी आत्माएं कोई साधारण आत्माएं नहीं है। जो जिम्मेवार आत्मा होती है उसका एक फिक्स प्रोग्राम होता है। इसीलिए बाबा ने डेली डायरी, अपनी दिनचर्या की डायरी बनाने की बात कही है। जी, सुबह उठने से लेकर अमृत वेले से लेकर रात सोने तक हमारी दिनचर्या पूरी तरह से अनुशासित और सेट होनी चाहिए। बिल्कुल। जब दिनचर्या अनुशासित होती है और अपने सेवा के कार्य में पूरा निश्चय होता है, तभी आत्मा सदा निर्भय और निश्चिंत होकर पूरे विश्व का कल्याण कर सकती है। आज के इस रूहानी मंथन ने सचमुच आत्मा के भीतर एक नई ऊर्जा का संचार किया है। जी, एकदम रिफ्रेश कर दिया है। देहाभिमान की भयंकर बीमारी को गहराई से समझने से लेकर कर्मातीत अवस्था के लक्ष्य, रिगार्ड देने के पुण्य और एक निश्चित दिनचर्या तक बाबा ने आज हमें संपूर्णता का पूरा नक्शा ही दे दिया है। जी, और अब इस पूरे ज्ञान और इन श्रेष्ठ भावनाओं को अपने भीतर गहराई तक उतारने के लिए आइए हम सभी आत्माएं कुछ पल के लिए इस स्थूल जगत और भान से परे हट जाएं। अपनी भ्रिकुटी के बीच चमकते हुए ज्योति स्वरूप पर एकाग्र होते हैं। जी, हम कुछ शक्तिशाली स्वमानों का अभ्यास करेंगे। हर स्वमान के बाद कुछ पल रुककर उसकी ऊर्जा और पवित्र प्रकंपनों को महसूस करते हैं। आइए इस ईश्वरीय नशे में टिक जाते हैं। मैं संपूर्ण देही अभिमानी आत्मा हूँ। जी, इस पवित्रता को महसूस करें। मैं हर आत्मा को रिगार्ड देने वाली, खुशी का महादान करने वाली पुण्य आत्मा हूँ।
इस शांति के प्रकंपन को गहरा होने दें। मैं निश्चित दिनचर्या वाली एक जिम्मेदार विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं। इन श्रेष्ठ प्रकंपनों को अपने चारों ओर पूरे विश्व में फैलने दें। अनुभव करें कि शिव बाबा की किरणें निरंतर हमें पावन और शीतल बना रही हैं। अगर आज के इस रूहानी मंथन से आपको कोई विशेष प्रेरणा या स्वमान का अनुभव प्राप्त हुआ हो तो उसे अपने जीवन में दृढ़ता से धारण करना हम सभी के लिए अत्यंत कल्याणकारी है जी। इस ईश्वरीय चर्चा से जो बल मिला है उससे अन्य आत्माओं को भी प्रेरित किया जा सकता है। आप अपने विचार या आध्यात्मिक अनुभव कमेंट में साझा कर सकते हैं ताकि अन्य रूहानी भाई बहनों को भी आगे बढ़ने की शक्ति मिले। बिल्कुल। सदा याद रखना है, हर शुद्ध और शुभ संकल्प ही सबसे बड़ी विश्व कल्याण की सेवा है। ओम शांति।